Hello, welcome to Legal Awareness web series. AMU Amendment Act 1981 रिपील हुआ 2019 में, पर गो के अलीगढ़ सिर्फ दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर है, पर खबर आज पहुंची है। AMU से रिलेटेड कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है। 5 पेज का वो रिपीलिंग एक्ट, जिसमें बहुत से अमेंडमेंट एक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं। अलीग बिरादरी में एक एंजाइटी, एक घबराहट है कि क्या 1981 का अमेंडमेंट खत्म हो गया। मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, लेकिन लोगों को सही सही कानून बता दिया जाए। देखिए, एक ओरिजिनल एक्ट होता है और फिर उस एक्ट में वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट होते रहते हैं, तरमीम होती रहती है, संशोधन होते रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एक्ट 1920 का है। इसमें दर्जन भर से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन मेजर अमेंडमेंट हुआ 1951 में, क्योंकि मुल्क में दस्तूर आ चुका था, नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। इसलिए आर्टिकल 28 की वजह से कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को हटाया गया। कोर्ट में बीएचयू की तरह ये प्रोविजन था, जैसे बीएचयू में था कि कोर्ट का मेंबर सिर्फ कोई हिंदू हो सकता है। एएमयू के 1920 के एक्ट में दिया हुआ था कि कोर्ट का मेंबर सिर्फ मुस्लिम हो सकता है। इसको 1951 में हटा दिया गया। 1965 में पहले एक ऑर्डिनेंस आया और फिर एक्ट आया, और यूनिवर्सिटी की कोर्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई और उसको बहुत छोटा कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट दोनों को पैक कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनीज से, यानी ऑलमोस्ट नॉमिनेटेड कोर्ट हो गई और नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई। ईसी के सारे मेंबर्स नॉमिनेटेड हो गए, और कोर्ट के, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 44 मेंबर्स में से ज्यादातर, ऑलमोस्ट 43-42 नॉमिनेटेड हो गए। 1972 में फिर एक मेजर अमेंडमेंट हुआ, नूरुल हसन साहब अमेंडमेंट लाए, और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर यूनिवर्सिटी का रेस्टोर हुआ। कोर्ट और ईसी में इलेक्शन की प्रोसेस आ गई। फिर 1981 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसने 1920 वाले बहुत से प्रोविजंस रेस्टोर कर दिए, जिनको 1965 के अमेंडमेंट ने और 72 ने खत्म कर दिया था। एग्जाम्पल देता, 1920 में यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन थी कि यूनिवर्सिटी मींस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1981 में इस डेफिनेशन में तरमीम की गई और इसको कहा गया कि यूनिवर्सिटी मींस एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया व्हिच originated as MAO college and was subsequent 1920 में ट्रेजरार, चांसलर, प्रो चांसलर और इवन वाइस चांसलर का इलेक्शन होता था और कोर्ट इलेक्ट करती थी। वाइस चांसलर के बारे में था कि वाइस चांसलर को कोर्ट अपने मेंबर्स में से इलेक्ट करेगी। अब 1981 के अमेंडमेंट ने प्रो चांसलर और ट्रेजरर और चांसलर के दोबारा इलेक्शन का प्रोविजन कर दिया, जो आज भी मौजूद है, यानी कोर्ट इलेक्ट करती है। 1972 में यह था कि चांसलर के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 या 5 नाम भेजेगी और विजिटर उनमें से एक को पिक करेगा। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। 1981 के अमेंडमेंट में जो कुछ लिखा था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 19 रिपीलिंग एक्ट जो इसमें इन्वॉल्व है, वो 81 का अमेंडमेंट एक्ट है, ना कि 1920 का ओरिजिनल एक्ट। अरे इस लिस्ट को ही गौर से देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिपील हुआ है। आईआईटी का अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिपील हुआ है। गवर्नर की सैलरी और अलाउंसेस से रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट 2014 रिपील हुआ है। तो क्या गवर्नर को अब सैलरी नहीं मिलती? मोटर व्हीकल्स एक्ट 2015 का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो रिपील हुआ है। कंपनी एक्ट जिसमें अमेंडमेंट हुआ था, कंपनी एक्ट 2013 का था, 2015 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, अमेंडिंग एक्ट को रिपील किया गया है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी से रिलेटेड अमेंडिंग एक्ट 2016 को अमेंड किया गया। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी नहीं मिलेगी, बढ़ी भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। दरअसल नई सरकार ने यह फैसला किया कि स्टैट्यूट बुक पर गैर जरूरी तौर पर हजारों की तादाद में अमेंडिंग एक्ट या एप्रोप्रिएशन एक्ट, यानी आपको बताया गया कि एप्रोप्रिएशन लॉ वो होता है जो सरकार को उस फाइनेंशियल ईयर में उस दिन तक खर्च करने की इजाजत देता है कि आप इतना पैसा खर्च कर ले। वो पैसा खर्च हो गया, उस लॉ का स्टैट्यूट बुक पर रहने का कोई मकसद नहीं है। तो सरकार ने स्टैट्यूट बुक को क्लियर करने के लिए ऑब्सलीट लॉज, रिडेंडेंट लॉज, वो लॉज जिनकी कोई जरूरत नहीं, अमेंडिंग एक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1981 के अमेंडिंग एक्ट की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट जो 90 के एक्ट में इंसर्ट कर दिए गए और उस एक्ट का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कभी ये बात आती है कि 1920 के एक्ट को रिपील किया जाए तो फिर उस पर गौर और फिक्र करें, डिस्कशन करें, क्या चीज उसमें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, इस पर बहस हो। यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में लेकर एक कमेटी एक्सपर्ट्स की बनाई है। उस कमेटी को इंडिपेंडेंटली काम करने दें और उस कमेटी की रिकमेंडेशन आने का इंतजार करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। मुझको अलीगढ़ के टीचर्स ने बहुत अच्छा लॉ पढ़ाया है, अपने टीचर्स को सलाम करता हूं। जो कुछ मैंने आपको 1981 के अमेंडिंग एक्ट के बारे में बताया, ये बिल्कुल सही लीगल पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के इस तरह के बहुत से फैसले हैं, इसलिए बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।